आप लोग जानते हैं हाल ही में हमारी जबान पे हमला हो रहा है। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो सिराजुल उलूम करके है शोपियान में, उसको तक अंडर यूएपीए बैन किया गया है। तो हर एक चीज को एनसी यहाँ नॉर्मलाइज कर रही है। इस सरकार ने यहाँ लोगों की जान की हिफाजत के वादे किए थे, उनके हकूक के लड़ने की लड़ाई उनने कहा था वो लड़ेंगे। आज वही एनसी सरकार हमसे हमारी जबान, उर्दू हमारी जबान है, उर्दू हमारी शान है, हमारे इल्म का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे अदब तहजीब का हिस्सा है। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, आप 200 किलोमीटर मैराथन में भाग भाग के अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, तो मेरा उनसे यही सवाल है, आपने यहाँ लोगों की हिफाजत करने का वादा किया था, आप यहाँ उल्टा उर्दू जो हमारी जबान है, जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं मुख्तलिफ इलाके हैं, अलग अलग लोग हैं, हमारी मदर लैंग्वेज जो है अलग है, मेरी कश्मीरी है, किसी की गुजरी है, किसी की पहाड़ी है, किसी की पंजाबी है, लेकिन उर्दू हम सबको आती है। इसको निज़ाम से हटाना यानी हमारी अदब पे एक अटैक है, हमारी तहजीब, हमारे दीन पे ये एक अटैक है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। चाहती हूँ कि एजुकेशन मिनिस्ट्री तो इनके अंडर है, क्या ये अपनी जबान तक नहीं इस्तेमाल कर सकते? हमारा सबसे बड़ा हथियार यहाँ किसी भी कश्मीरी का, जम्मू कश्मीर में हर एक बंदे, हर एक तबके का हमारी जबान है, हमारी आवाज है। क्या ये सरकार 50 एमएलए लेकर अपनी जबान तक इस्तेमाल नहीं कर सकती? गांदरबल जब में उस बंदे की किलिंग हुई, आर्मी ने की, गांदरबल का एमएलए एनसी का है, गए क्या वो? सोपोर का एमएलए एनसी का है, वहाँ 8 लड़कों को पीएसए के अंडर बंद किया, गई क्या एनसी वहाँ? रामबन में हम गए, ये क्यों नहीं गए? इनका भी वहाँ एमएलए था, गया तक नहीं था वहाँ। तो एनसी डिलिबरेटली हर एक चीज जो बीजेपी करना चाहती है, बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर से उर्दू हटाई जाए, क्योंकि वो जानते हैं ये हमारी अदब का हिस्सा है, तहजीब का हिस्सा है, दीन इल्म हर एक चीज का इंटेग्रल पार्ट है उर्दू। और बीजेपी का एजेंडा यहाँ एनसी चला रही है, और उर्दू जो है वो मुस्लिम हो, पंडित हो, सिख हो, बुद्ध हो, हम सबको इकट्ठे एक साथ लाती है। तो वी विल डिफीट एनसीज डिजाइंस एंड वी विल डिफीट बीजेपी सिनिस्टर डिजाइन। उर्दू हमारी शान। ये है कि जो एनसी सरकार ने हाल ही में तहसीलदार जो एग्जाम होंगे उसकी रिक्वायरमेंट में उर्दू को हटाया है। मैं एनसी सरकार से, ओमर सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप 100 किलोमीटर भाग रहे हैं मैराथन बैंगलोर में, यहाँ पे आप कैसे डिसीजंस ले रहे हैं? उर्दू हमारे अदब की जान है, तहजीब की जान है। हमें पता है जम्मू कश्मीर में जो मुख्तलिफ इलाके हैं, इतने सारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, हम सब की मदर टंग्स डिफरेंट हैं, वो कश्मीरी हो, गुजरी हो, पहाड़ी हो, पंजाबी हो, लेकिन हम सबको उर्दू आती है। उर्दू पे हमला होना यानी हमारे इल्म पे, तहजीब पे, अदब पे हमला होना। तो हर एक चीज जो बीजेपी यहाँ कर रही है, एनसी वो नॉर्मलाइज कर रही है, और ये एनसी सरकार का ही डिसीजन है कि वो उर्दू को हमारी जड़ों से हटाए, निज़ाम से हटाए। तो मैं यहाँ उनको कहना चाहती हूँ कि हम ये कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि उर्दू हमारी जान है, उर्दू हमारी शान है। आप लोगों ने देखा कल जैसे सिराजुल उलूम जो एक बहुत एक्सीलेंट रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन है शोपियान में, उसको तक यूएपीए के अंडर बैन किया है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट दिस स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड मेनी प्रोफेशनल्स, मेनी डॉक्टर्स, मेनी लॉयर्स। तो एनसी की जो यहाँ पॉलिसी है वो बिल्कुल बीजेपी के साथ हाथ में हाथ मिला के वो आगे वही कर रहे हैं जो यहाँ बीजेपी करना चाहती है। एनसी हर एक उस चीज को नॉर्मलाइज कर रही है। वो गांदरबल का इंसिडेंट हो, रामबन का इंसिडेंट हो, कोई किलिंग होती है यहाँ किसी लड़के की, लड़कों को सोपोर में पीएसए के अंडर जेल में डाला जा रहा है, एनसी कुछ भी बात नहीं कर रही है। इतना बड़ा मैंडेट उनने इसलिए लिया ताकि वो बीजेपी की पॉलिसीज को यहाँ लागू करें। तो इसलिए हम यहाँ आके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे, और आपने खुद देखा हमें पुलिस ने ये प्रोटेस्ट तक करने नहीं दिया। तो यहाँ जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है, यहाँ बोलने तक की आज़ादी नहीं है, लेकिन पीडीपी बोलती आई है, और पीडीपी लोगों के हकूक, उनकी आइडेंटिटी और हमारी जबान के लिए लड़